गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा। ठीक है, यूरोकोडेटा यूरोकोडेटा हमें पता है ये एक सब फाइलम है जो कि बिलोंग करती है फाइलम कोडेटा। ठीक है, फाइलम कोडेटा से बिलोंग करती है। फाइलम कोडेटा में हमने कहा था कि जो प्रोटोकोडेट्स और यूकोडेट्स होता है, प्रोटोकोडेट्स जो होता है उस ग्रुप में 3 सब फाइलम थे, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने हेमिकोडेटा डिस्कस किया है। तो आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोकोडेटा के बारे में, जो सेकंड सब फाइलम है यूरोकोडेटा। हमने जब कोडेट्स पढ़ रहे थे या हेमिकोडेटा या कोडेट्स के जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने कहा था कि जो यूरोकोडेट्स होता है इनके सिर्फ जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है इनके टेल में प्रेजेंट होता है। नोटोकोड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इनका नाम रखा गया है यूरोकोडेटा। यूरो मीन्स टेल, यूरो मीन्स टेल, कोड मीन्स नोटोकोड, डेटा मीन्स बियरिंग, मीन्स कोड बियरिंग एनिमल्स, कोड बियरिंग। जो कोड जो होता है, नोटोकोड जो होता है वो टेल में होता है, टेल ऑफ लार्वा में होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को टूनिकेटा भी कहा जाता है, टूनिकेटा, क्योंकि जो यूरोकोडेट्स है उनके पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में क्या कवर किया होता है, पूरे बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है जो कि जिसको कहते हैं टूनिक और टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, द यूरोकोडेट्स के पूरे बॉडी में, होल ऑफ द बॉडी में एक कवरिंग होता है जिसको टूनिक या टेस्ट कहा जाता है, जो कि टूनिसाइन से बना होता है। टूनिसाइन एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेलुलोज से मिलता जुलता है। ठीक है, तो टूनिकेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि बॉडी कवर्ड विथ टूनिक, TUNIC, टूनिक, और टेस्ट, TEST, टेस्ट, विच इज कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट, सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट, कौन से कार्बोहाइड्रेट? टूनिसाइन, सिमिलर टू सेल्यूलोज जैसा होता है। ठीक है, इसलिए इनको टूनिकेटा भी कहा जाता है। अब जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकोडेटा। जनरल कैरेक्टर में हम पहले क्या पढ़ता है, इसके हैबिट और हैबिटेट पढ़ता है, हैबिट और हैबिटेट। ठीक है, यूरोकोडेटा या टूनिकेटा का हैबिट और हैबिटेट। तो हमें पता है जो यूरोकोडेट्स है, ठीक है, वो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, और पानी में भी, समंदर में भी पाया जाता है। सिर्फ समंदर में पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, मरीन होता है। ये फ्री स्विमिंग, फ्रीली मूव भी करता है और फिक्स्ड भी होता है। तो कुछ यूरोकोडेट्स मतलब फ्री स्विमिंग होता है, मूवेबल होता है, कुछ फिक्स्ड होता है, सेडेंट्री होता है। तो हम लिख सकते हैं आइदर फ्री स्विमिंग और सेडेंट्री। सेडेंट्री मीन्स फिक्स्ड, फ्री स्विमिंग मीन्स मूवेबल। ठीक है, ये सिंगल भी रहता है, अकेला, इंडिविजुअल अकेला भी रहता है, और ग्रुप्स में भी रहता है। तो सॉलिटरी, सिंगल भी रहता है और कॉलोनीज में भी रहता है। सॉलिटरी मीन्स सिंगली, सॉलिटरी, सिंगल भी रहता है, सिंगल, और कॉलोनीज में भी रहता है, कॉलोनियल। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, ये तो हो गया इसका हैबिट एंड हैबिटेट। सेकंड है बॉडी इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट, जो कवरिंग होता है उसी के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, बॉडी इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट, फॉर्म्ड ऑफ टेस्ट, जो बना होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, लाइक टूनिसाइन जिसे कहते हैं, टूनिसाइन। थर्ड कैरेक्टर,
इनका जो फायरिंग्स होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जो फायरिंग्स प्रेजेंट होता है वो बहुत मतलब बड़ा होता है, फायरिंग्स इनलार्ज होता है और सेक लाइक होता है, ठीक है, इससे बॉल की तरह होता है फायरिंग्स। और फायरिंग्स के अंदर अगर ये कोडेट्स है तो फायरिंग्स के अंदर बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, और फायरिंग्स में ही एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है इंडोस्टाइल, ठीक है। तो द फायरिंग्स is much enlarged and sac-like and presence of numerous gill slits होता है, ठीक है, गिल स्लिट्स होता है। फायरिंग्स is provided with a specialized organ इंडोस्टाइल। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है इंडोस्टाइल, ये इसके फायरिंग्स में प्रेजेंट होता है। अब जो यूरोकोडेट्स है, जो अडल्ट यूरोकोडेट्स है, उनका बॉडी जो होता है वो डिजेनरेट होता है, ठीक है। डिजेनरेट मीन्स जो अडल्ट और लार्वा में क्या डिफरेंस होता है, देखो यूरोकोडेट्स के अंदर लार्वा जो होता है वो मोर कोडेल लाइक होता है, मीन्स इनमें बायलेटरल सिमेट्री होता है लार्वा के अंदर, लार्वा मूव कर सकते हैं, लार्वा बहुत ही एडवांस होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट क्या होता है, अडल्ट फिक्स्ड होता है ना, वो मूव नहीं कर सकता है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री के जगह रेडियल सिमेट्री आता है। बॉडी जो है वो क्या होता है, डिजेनरेट बॉडी होता है अडल्ट, ठीक है। तो लार्वा इज मोर एडवांस देन अडल्ट, ठीक है। अब यूरोकोडेट्स में अगर हम एग्जांपल दें तो यूरोकोडेट्स का एग्जांपल आता है, जैसे कि हेमिकोडेट्स में हमने ब्लानोग्लोसस का एग्जांपल दिया था, इस तरीके से यूरोकोडेट्स में आता है हमारा हर्मेनिया, HERDAMANI, हर्मेनिया आता है। अब अगर हर्मेनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर्मेनिया कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये होता है हर्मेनिया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये हर्मेनिया। अब हर्मेनिया का जो बॉडी है, देखो ये मान लो अडल्ट हर्मेनिया है तो ये फिक्स्ड होगा, ठीक है, सेडेंट्री होगा, फिक्स्ड होगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बॉडी मान लो ये पूरा बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक कवरिंग होगा टेस्ट, ठीक है, ये इसका पूरा बॉडी है, ये इसका फुट है। अब बॉडी के ऊपर देखो जो ओपनिंग होता है, एक होता है ब्रेंकियल ओपनिंग, एक होता है आर्ट्रियल ओपनिंग। ब्रेंकियल ओपनिंग जो माउथ का ओपनिंग है, आर्ट्रियल ओपनिंग जो आर्ट्रियल ओपनिंग है, ठीक है, आर्ट्रियल साइफोन जिसे कहते हैं, वो दोनों अलग अलग ओपनिंग होता है, ठीक है। माउथ की ओपनिंग और आर्ट्रियल ओपनिंग अलग अलग होता है। माउथ की ओपनिंग को ब्रेंकियल कहा जाता है, आर्ट्रियल ओपनिंग को आर्ट्रियल साइफोन कहा जाता है, माउथ की ओपनिंग को ब्रेंकियल साइफोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बॉडी देखो, यूरोकोडेट्स, एक अडल्ट यूरोकोडेट्स का बॉडी कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा मतलब ये है हर्मेनिया, ठीक है, सी स्क्वायर जिसे कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में हम लिख सकते हैं जो माउथ जो होता है, द माउथ एंड आर्ट्रियल ओपनिंग opens on independent siphons, the mouth and arterial opening opens on independent opening या independent siphons named is branchial and arterial siphon. ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल जो होता है यू शेप्ड होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ इज एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल इज यू शेप्ड। एलिमेंट्री कनाल इज U-shaped.
जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इनके अंदर, यूरोकोडेट्स के अंदर, वो स्ट्रेट नहीं होता है बल्कि क्या होता है, यू शेप्ड होता है। 6, दे आर सिलेरी फिल्टर फीडर्स, दे आर सिलेरी फिल्टर फीडर्स, हमें पता है किसे कहा जाता है, सिलेरी फिल्टर फीडर्स। नेक्स्ट, इनमें जो सीलोम होता है एब्सेंट रहता है, क्योंकि अडल्ट का सीलोम क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि अडल्ट जो होता है, अडल्ट बॉडी डिजेनरेट बॉडी होता है, मीन्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हो जाता है। लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस होता है, मोर स्पेशलाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। लार्वा, क्योंकि लार्वा में मतलब पूरे कोडेट के कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, नर्व कोड, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, मूवेबल होता है। लेकिन जब लार्वा अडल्ट में आ जाता है मेटामॉर्फोसिस होके, तो अडल्ट में ये सारे जो स्पेशलाइज्ड करेक्टर है, एडवांस करेक्टर है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो अडल्ट ये फिक्स्ड रहता है, इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाता है, बायलेटरल सिमेट्री के जगह रेडियल सिमेट्री आता है, ठीक है। ये इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है एक्चुअली, ठीक है। तो सीलोम एब्सेंट रहता है, इसलिए सीलोम इज एब्सेंट, रिजल्ट बीन adult has degenerate body, adult has degenerate body। नेक्स्ट है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और इनके ब्लड के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, वेनेडोसाइट्स, ठीक है। ब्लड के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको कहा जाता है वेनेडोसाइट्स, और ये वेनेडोसाइट्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स अगर बॉडी में मेटल्स है तो वो उसको निकालते हैं, ठीक है। ब्लड कंटेन्स स्पेशलाइज्ड cells known as venedocytes, which helps in extracting of metals, ठीक है। ये है इसका 8th कैरेक्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नोटोकोट, 9th है नोटोकोट। नोटोकोट जो होता है वो लार्वा में प्रेजेंट होता है और लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकोट यूरोकोडेटा, इसलिए यूरोकोडेटा कहा जाता है। नोटोकोट इज फाउंड इन द larva and is confined to tail only, इसके टेल में ही होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रेशन, इनके अंदर एक्सक्रेशन कैसे होता है, ठीक है। यूरोकोडेट्स के अंदर एक्सक्रेशन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड से होता है, जैसे कि हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, इस तरीके से इनमें न्यूरल ग्लैंड होता है, या पाइलोरिक ग्लैंड होता है जो कि ब्लड में होता है, पाइलोरिक ग्लैंड, या नेफ्रोसाइट्स होता है, नेफ्रोसाइट्स भी ब्लड में होता है। ये जो नेफ्रोसाइट्स है वो एक्सक्रीटरी सेल है, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सेल इन ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होता है जिनको नेफ्रोसाइट कहा जाता है, ये एक्चुअली एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स इन द ब्लड। नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन, 11th इसकी रिप्रोडक्शन। ये जो यूरोकोडेट्स है वो मोनोशियस होता है, हेर्मोफ्रोडाइट होता है, मोनोइशियस होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इन सी वाटर, ओपन सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट, 13th डेवलपमेंट जो होता है क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग, इनडायरेक्ट लार्वा होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री स्विमिंग
टेडपोल लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 14th, इनका जो ये लास्ट कैरेक्टर है, इनका लार्वा स्टेज होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड और एडवांस होता है। ठीक है, और इसमें सारे फंडामेंटल जो कोडेड के फीचर प्रेजेंट होता है वो सारे होता है। लेकिन ये रिट्रोग्रेसिव लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसकी वजह से अडल्ट जो होता है वो डिजेनरेट ऑर्गेनाइजेशन, डिजेनरेट बॉडी दिखाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द लार्वल स्टेज इज highly organized and exhibits all the fundamental coded characters, या फीचर्स या कैरेक्टर्स। ठीक है, इट अंडरगोज retrogressive metamorphosis and the adult present degenerate organization। ये हमारा हुआ जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकोडेटा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स। तो यूरोकोडेट्स में हमें ये पता चला कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। ठीक है, और इनका जो एडल्ट होता है इनका डिजेनरेट बॉडी होता है। ठीक है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है। ब्लड के अंदर स्पेशलाइज सेल होता है, वेनोडोसाइट सेल्स होता है। एक्सक्रेशन न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरी ग्लैंड या निफ्रोसाइट्स के थ्रू होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल यू शेप्ड होता है। रिप्रोडक्शन हार्मोफ्रोडाइट या मोनोशियस होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है किसके, यूरोकोडेट्स के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेटा। थैंक यू वेरी मच।